स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लास में। हम आज के वीडियो में मानव नेत्र या मानव नेत्र में कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं उन सभी के बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए सभी। मानव में आखिर नेत्र दोष क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है और उसका किस प्रकार हम निवारण कर सकते हैं, आज सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मानव नेत्र जो होते हैं, सामान्य मानव नेत्र, उसमें वो 20 इंच से लेकर 20 फीट तक अर्थात 6 मीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। यानी जो नियर की विजन है, नजदीक की जो दृष्टि है वो 20 इंच और जबकि दूर तक जो है 20 फीट तक आसानी से स्पष्ट देख पाते हैं। इसे हम एमेट्रोपिक नेत्र कहते हैं। ऐसे नेत्रों को एमेट्रोपिक नेत्र कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होता है, जो स्नायु होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो विभिन्न प्रकार के नेत्र दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नेत्र रोग मानव में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें लगभग 11 नेत्र रोगों को, लगभग सभी नेत्र रोगों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य, कंजक्टिवाइटिस, वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ग्लूकोमा, भेंगापन, रतौंडी एंड ट्रोकोमा। तो इस प्रकार लगभग 11 जो नेत्र दोष हैं उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। आखिर निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? यानी यहाँ पर हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं जबकि दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की वस्तु देख नहीं पाते हैं। यहाँ निकट दृष्टि दोष का अर्थ है निकट की वस्तु को हम साफ स्पष्ट देख पाते हैं जबकि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे रोग को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक जो होता है उसके व्यास में बढ़ोतरी होना, और जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो जो लेंस है, लेंस के स्नायु ढीले पड़ जाते हैं और लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अर्थात मोटाई बढ़ जाती है। और जब लेंस की मोटाई बढ़ जाती है तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है, या निकट। तो ध्यान रखना, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष नाम दिया है। निकट दृष्टि अर्थात ये प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर, ये देखिए ये रेटिना है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इसको नाम दिया निकट दृष्टि दोष। तो ये जो डायग्राम हमने दिखाए हैं इनको ध्यान से समझिए। ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के कि यहाँ निकट दृष्टि दोष को हम किस प्रकार समझेंगे। ये क्लियर हो जाएगा, आज के बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ हमने देखिए ऊपर जो एक नेत्र दिखाया है, ये इसमें रेटिना है और यहाँ पर लेंस से प्रकाश की किरण जा रही है और रेटिना पर यहाँ फोकस हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा? जब रेटिना पर फोकसित होगी प्रकाश की किरण। तो यहाँ सामान्य नेत्र है, ये सामान्य दृष्टि है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही प्रकाश की किरण आती है वस्तु से, ये प्रकाश की किरण आ रही है
तो यहाँ लेंस से होकर गुजरती है, लेकिन ये रेटिना से पहुंचने से पहले ही फोकसित हो जाती है, अर्थात निकट, रेटिना से निकट, रेटिना से पहले, इसलिए क्या नाम दिया, निकट दृष्टि दोष। क्योंकि अब प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर नहीं बन रहा है, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में उपाय होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा रोगी को या जिसको विकार है। तो अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा, अब आप देखिए जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, अवतल लेंस का काम क्या होता है, ये किरणों को फैला देता है। तो ये किरणों को फैला देगा, जिससे क्या होगा, किरणें यहाँ से होते हुए यानी आगे तक यहाँ पहुंच जाती है। ये डिपेंड करेगा हमें कितनी फोकस दूरी को आगे बढ़ाना है, उसके अनुसार ही हम यहाँ अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि लेंस की उत्तलता बढ़ गई है, मोटाई बढ़ गई है, इसको चूंकि ये मोटाई बढ़ गई है तो ये फोकस जल्दी कर रहा है, नजदीक कर रहा है, निकट कर रहा है, इसलिए इसे हमें दूर ले जाना है। कहाँ ले जाना है, रेटिना तक ले जाना है। तो रेटिना तक ले जाने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन किरणों को थोड़ा फैला देंगे, इसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा और जो निकट दृष्टि दोष है वो दूर हो जाता है। ये प्रारंभिक स्टेज में यानी बच्चों को भी ज्यादातर लगता है, जो कि बाद में उतर भी जाता है। यदि मान लीजिए हम जो है एक्सरसाइज करके और नेत्र की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको यदि हम अच्छा बना लें तो ये चश्मा उतर भी सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है जबकि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर क्या होता है, जब दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की बात दिखाई नहीं देती, तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसमें नेत्र गोलक का जो व्यास है वो कम हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि जो नेत्र का जो लेंस है वो खिंच जाता है, स्नायु खिंच जाते हैं, जिससे इसकी उत्तलता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से परे अर्थात दूर। तो रेटिना से परे, रेटिना से परे अर्थात दूर। तो दूर बन रहा है, निकट नहीं बन रहा है, दूर बन रहा है। तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका मतलब बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर। तो ये भी विकार है, इसे हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर आना है, तो फोकस जल्दी करना है, नजदीक करना है, तो इसके लिए हमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो जब उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये फोकसित करेगा पहले किरणों को, तो यहाँ पर आकर किरणें जो है रेटिना पर आकर फोकसित हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हमें उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कौन से लेंस का चश्मा लगेगा, उत्तल लेंस का। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का उपाय क्या है, दूर अर्थात ऊ की मात्रा, तो ऊ अर्थात उत्तल लेंस उपयोग करेंगे हम, जबकि निकट दृष्टि में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। जरा दृष्टि, जरा दृष्टि जो रोग होता है वो जैसा कि नाम से ही पता है, जरा अर्थात जब आयु ज्यादा हो जाती है, जब आयु ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर निकट और दूर दृष्टि दोनों ही दोष हो जाते हैं और ये ज्यादा एज में होता है। इसके लिए हम द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा, द्विफॉक्सी लेंस। तो द्विफॉक्सी लेंस क्या होता है भाई, द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस का चश्मा लगाते हैं। द्विफॉक्सी लेंस में क्या होता है, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगाए जाते हैं। नीचे जो लेंस होता है ये आपको दिख रहा है, जैसा आपने देखा होगा चश्मे में नीचे की तरफ गोल जो आकृति है ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल। और ये कौन सा होता है, अवतल।
क्यों? क्योंकि अवतल लेंस जो है हमें दूर के लिए देखने के लिए होता है, तो हम जब चश्मे में ऊपर से देखेंगे तो वो दूर की वस्तु दिखाई देगी, जबकि हमें पास देखना है तो पास के लिए हमें उत्तल लेंस चाहिए। तो नीचे से हम जब अखबार पढ़ेंगे या पेपर पढ़ेंगे तो हम चश्मे के नीचे वाले हिस्से से यानी नजर से देखेंगे। तो इस प्रकार ये द्विफॉक्सी बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। कौन से दोष में? जरा दृष्टि दोष में। इसके बाद आगे चलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो होता है उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा एज में यानी बुजुर्ग अवस्था में ज्यादा उत्पन्न होने वाला रोग है। ये इसका कारण क्या है कि जो लेंस होता है, लेंस और ये क्या है? ये कॉर्निया है। लेंस और कॉर्निया के बीच में धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, कार्बन कण आ जाते हैं और उसके कारण क्या होता है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये मोती के समान काले रंग का और जो है धुंधला स्पॉट दिखाई देता है आंख के ऊपर, इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। अब इसे हम सर्जरी के द्वारा यहाँ से हटा देते हैं, इसकी धुलाई कर देते हैं चीरा लगा के और ये साफ हो जाता है। या जो है हम जो है यदि मान लीजिए विजन में प्रॉब्लम है तो आजकल जो है हम इसको जो है प्रकाश बीम, लेजर बीम द्वारा बिना कट के भी हम इसको साफ कर देते हैं, जिससे वापस से लेंस पारदर्शी दिखाई देने लगता है और यहाँ जो बीच में अपारदर्शिता थी वो खत्म हो जाती है और फिर से हमें दिखाई देने लगता है। तो ये कहलाता है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? दृष्टि वैषम्य में जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया की जो वक्र है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, असामान्य हो जाता है। कॉर्निया की वक्रता असामान्य हो जाती है, असामान्य। कॉर्निया की वक्रता असामान्य हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो विसरित हो जाती है, जिसके कारण जो है स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसके लिए बेलनाकार, ये बेलनाकार एरर कहलाती है, सिलेंड्रिकल एरर। इसके लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया जाता है। बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो ये सिलेंड्रिकल एरर होती है, इसके लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। जो कंजक्टिवा होती है, कॉर्निया के बाहर क्या होती है? कंजक्टिवा होती है, और कंजक्टिवा जो है उसमें जीवाणु संक्रमण के कारण ये जो है आंखें लाल हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं आंखों का आना, आंख आना जो है कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस हमें पता है शंकु शंकुओं के अभाव के कारण होती है, जिसके कारण रोगी को लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, और ये एक वंशानुगत रोग है, आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो रोग है उसमें क्या होता है? वास्तव में जो श्लेष्म कैनाल है वो अवरुद्ध हो जाती है। अब श्लेष्म कैनाल कहाँ है? यहाँ पर हम कहते हैं बाहर की तरफ स्क्लेरा होती है, सबसे बाहरी परत जो है दृढ़ पटल, और यहाँ पर जो है रक्तक पटल यानी कॉर्निया जहाँ मिलता है स्क्लेरा से, यहाँ एक श्लेष्म कैनाल होती है, जिसमें सीलियरी काय से स्रावित जो काचाभ द्रव है वो यहाँ पर भरा होता है काचाभ कक्ष के अंदर। तो ये जब अवरुद्ध हो जाती है तो ये बाहर में आकर इसके अंदर काचाभ द्रव ज्यादा भरने लगता है, जिससे कॉर्निया पर दबाव अधिक पड़ता है। कॉर्निया पर दबाव अधिक पड़ने से, रेटिना पर दबाव अधिक पड़ने से, ये क्या है? रेटिना। तो रेटिना पर दबाव अधिक पड़ने से क्या होगा? वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी को जो है ग्लूकोमा कहते हैं, इसी को ग्लूकोमा कहते हैं।
धेंगापन, धेंगापन आपको बताया था कि नेत्र के अंदर जो पेशियां होती हैं जो उसकी गति को निर्धारित करती हैं, उनके अंदर उनकी जो कम और ज्यादा खिंचाव होने के कारण आंखों की जो गति है वो एक साथ नहीं होती है, इसे धेंगापन कहते हैं। इसे भी हम सर्जरी के द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा ठीक करते हैं। रतौंधी, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, अर्थात जो विटामिन ए की कमी के कारण रेटिनिन नहीं बन पाता है तो उसके कारण रात में धुंधला दिखाई देता है, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है लगातार यदि मान लीजिए जो कंजक्टिवाइटिस है ये लगातार यदि रहता है तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य कुछ फाइबर जमा होने लगते हैं, कुछ तंतु बनना शुरू हो जाते हैं और इस तंतु ऊतक के कारण जो है दिखाई देना जो है बंद होने लगता है। इसी को हम ट्रैकोमा कहते हैं, इसी को ही ट्रैकोमा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि नेत्र रोग कौन कौन से हैं। लगभग 11 प्रकार के नेत्र रोगों को आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।